तरीके से डिसीजन होगा उस हिसाब से बैठे। अब आप आए अचानक से यहाँ बैठ गए, मैं पहले तो डर गया भाई ऐसे कौन आदमी ऐसे अचानक से बीच में आके बैठ जा रहा दो आदमियों के। हम संघर्ष करें, हमारे विद्यार्थी हमारे बच्चे हैं, रोजी रोटी के लिए ये डकैती तो कर नहीं सकते हैं, तो पढ़ाई लिखाई इनके पास एक ऑप्शन है जिसके जरिए अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। तो जो नौकरी देने वाला जो सिस्टम है, जो एसएससी है, वो पिछले मैं 15 साल से देख रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन इसकी क्वालिटी है डिटेरियोरेट करते जा रही है। आती है कि ये देखो 20,000 वैकेंसी, ये देखो 37,000 वैकेंसी, 37,000 में से ज्वाइन करने वाले तो 12,000 हैं, 13,000 हैं, 14,000 हैं, तो वैकेंसी में तो 14,000 मान के चलेगा ना बच्चा। इसको मैं आपको बता रहा हूँ, टीचर की संख्या ज्यादा होगी, स्टूडेंट की कम होगी। आज का जो बच्चा है ना वो ऑनलाइन वाला हो चुका है, उसको ऑफलाइन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये पिछले 3 साल में कोविड के अंदर में जो कहानी बदली है ना, बच्चों का गट्स खत्म हो गया कि जा करके हम बैठे और अपने मुद्दे की बात करें। आप खुद मुझे बताओ, ये लड़ाई हमारी है कि बच्चों की है? ये चाहते हैं कि सारे ही लड़े। तो जब यहाँ आप कैमरा घुमा करके देखो सारे बच्चे इधर घूम रहे हैं, क्या उनको नहीं बैठना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल बैठना चाहिए। उम्मीद क्या है आप लोगों की बात को। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि टीसीएस पेपर करवाए, एडिक्विटी ना करवाए, क्योंकि एडिक्विटी के ऊपर में बहुत सारे आरोप हैं और ऐसे भी आरोप है यहाँ पर कि उसने सीट कहीं बेच देता है, पेपर लीक करवा देता है। 23 में भी गलती हुई मानते हैं, हमसे 24 में भी गलती हुई। हम मानते हैं कि हमारी इतनी काबिलियत नहीं है यहाँ पर कि हम सारे क्वेश्चन सही सेट कर पाए। आज मुलाकात करने गए थे आप, फिर आज नहीं हो पाई? आज कैसे मुलाकात होगा? आज तो गवर्नमेंट हॉलीडे था, अम्बेडकर जयंती थी, तो मुलाकात हो ही नहीं सकती है। इनफैक्ट वहां तक तो जाने नहीं दिया है, नहीं हमें कुछ स्पेशल केस था तो नहीं जाने दिया। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट थे। नवीन सर मैंने उस वीडियो में साफ बोला था यहाँ पर कि एसएससी ने लॉलीपॉप दिया और ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। और अध्यापकों से बात की थी आदित्य रंजन सर आप भी नारा लगा रहे हैं आज? बिल्कुल लगा रहे हैं, छात्रों के लिए नारा भी लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे यार। जब जब उनके साथ में नाइंसाफी की बात आएगी तो नारा लगेगा ही लगेगा। आज यहाँ पर एसएससी सुनने को तैयार ही नहीं है, किसी बात को सुनने को तैयार नहीं। हम क्या करें? तब तक छात्रों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। एसएससी को सुधारना होगा, एसएससी को सुधार करना होगा। उस दिन हमें लॉलीपॉप दे दिया, एक मीठी गोली दे दी कि एसएससी चेयरमैन ने बोल दिया कि हम सुधार करेंगे। हमारी इतनी सारी रिफॉर्म थी, इतनी सारी मांगे थी, उसमें कोई सुधार तो छोड़ो। एक नई प्रॉब्लम सुनने में आ रहा है कि नई प्रॉब्लम आने वाली है कि टीसीएस हटा करके एडुकेटी लेके आ रहे हैं। और एडुकेटी अगर पेपर कराएगा तो 2025 और 26 100% लीक होगा। एडुकेटी पे पहले से ही आरोप है कि उसने जितने भी एग्जाम कराए वो सारे लीक हुए हैं। अभी रात का समय है और इस वक्त हम अभी मुखर्जी नगर में हैं। हमारे चारों तरफ देखेंगे तो ये एक पूरा सर्कल बना हुआ है और इसमें जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पॉपुलर चेहरे हैं, चाहे वो अभिनय शर्मा सर हो, क्रिस्टोफर सर हो और भी इसमें अध्यापक हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, काफी पॉपुलर है, वो लगभग सभी के सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आज भी ये लोग क्यों इकट्ठा है। नाम है दोस्त आपका? क्या नाम है? प्रकाश कुमार। प्रकाश जी, कुछ दिन पहले आप लोग एसएससी सीजीओ कॉम्प्लेक्स गए थे, वहाँ पे भी आप लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद किया था। आज मुखर्जी नगर में बैठे हैं, थोड़ा बहुत भी भरोसा है कि मान जाएगी बात या नहीं मानेगी? देखिए, भरोसे पे तो सारा जिंदगी चलता है। हम लोग भी उसी भरोसे पे बैठे हैं कि हमारा भी सुना जाए, क्योंकि हम लोग इस चीज से बहुत ज्यादा उब चुके हैं और हर साल एक ही चीज दोहराया जाता है जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम अपने आप से पूरा विश्वास करते हैं कि हमारी जो मांग है वो पूरा किया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है हर बार न्यू एक्टिव क्यों, एसएससी अब टूट दो। तो ऐसे इन लोगों के हाथ में पोस्टर हैं, आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ पे सब स्टूडेंट के हाथ में पोस्टर है। अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ स्टूडेंट घेरा हुआ है, यहाँ पे कुछ सर बैठे हैं, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ और भी पोस्टर है, यहाँ पे भी कुछ पोस्टर हैं। बंद करो ये विदहेल्ड का खेल, साफ साफ रिजल्ट दो। बाकी के कुछ सर हैं, मैं आगे निकलने की कोशिश करूंगा। एक बार भैया निकल जाने दीजिए, एक बार भैया निकलने दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे अभिनय सर भी हैं, प्रशांत सर भी हैं, क्रिस्टोफर सर भी हैं, बहुत सारे अध्यापक हैं और मैं भी यहीं पे बैठ जाता हूँ बीच में। सर, आज आप मुखर्जी नगर में भी आए हैं, बहुत सारे अध्यापक बैठे हैं, उस दिन वहां पे भी थे और आपने बोला था कि बात मनवा के मानूंगा, उन्होंने तो बात मानी नहीं, नोटिस भी नहीं दिया, आज यहाँ बैठे हैं। ऐसे ही चलता रहेगा क्या कंटिन्यू? आप भी अब उन नए पत्रकारों में आ गए कि हमने ऐसे बोला था और उन्होंने बात मानी नहीं। पहली बात तो ना हमने ऐसे बोला था, हमने कहा था मनवा के रहेंगे, कोई ऐसे टाइमलाइन तो दी नहीं थी। और उन्होंने ये नहीं कहा था कि नोटिस डालेंगे, और नोटिस डालने जैसी कोई बात भी नहीं थी।
तो ऐसे घुमा फिरा के सवाल मत पूछो, रुपये लियाकत की तरह मत करो। तो सर ये बढ़िया बताइए, सीख रहे हो तो यानी यानी इसलिए आयो ना यूट्यूब पे, ताकि जो टीवी पे पत्रकारिता हो रखी है उसको भी चैलेंज कर सको, अच्छी चीजें कर सको। कि आपका भी अब वही टीआरपी वाला गेम है कि नहीं, थोड़ा वो वाला नहीं है, क्योंकि उस दिन अभिनय शर्मा सर ने बोला था कि मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा सभी स्टूडेंट के साथ, अगर वो बात नहीं मानेंगे तो। आज सड़कों पे फिर बैठे हैं। नहीं, उस दिन भी जो उनसे बात हुई थी उन्होंने कहा था हम ऐसा नहीं होने देंगे। बात थी कि 2024 में जो अन्याय हो गया, उस दिन तक ऐसा नहीं हुआ था। 2024 का जो रिजल्ट है वो सब्जेक्ट टू आउटकम हो गया। यानी इस तरीके से हर बार फंसाया जा रहा है बार बार। तो अब हमारी लड़ाई है कि कब तक 2025 में फिर फंसा लोगे, 26 में फंसा लोगे, तो उस वक्त तक ये रिजल्ट आउटकम नहीं था। समझ रहे हैं? तो ये है, ये अंतर है उस दिन और आज में। सर अब मतलब यहाँ कब तक बैठेंगे, पूरी रात दिन, या और भी बच्चे भी धीरे धीरे इकट्ठे ही होते जा रहे हैं? धीरे धीरे बच्चे इकट्ठे होंगे, धीरे धीरे आवाज पहुंचेगी सरकार तक कि इतने प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं एसएससी के खिलाफ। उस दिन हुआ एक प्रदर्शन, अब आज हो रहा है। ऐसे जब प्रदर्शन करेंगे, धीरे धीरे शुरुआत करेंगे किसी चीज को गलत बताने की, तब लोगों तक आवाज पहुंचेगी कि कुछ गलत हो रहा है सिस्टम में, और तब लोग संज्ञान में लेंगे और सुधार होंगे। ऐसे ही होंगे। अब हमारे ये कहने से नहीं हो सकता कि हम ये ठान लें कि नहीं 60 दिन बैठेंगे। अब हो सकता है सुधार 2 दिन में हो, 3 दिन में हो, 4 दिन में हो, कुछ नहीं पता है। तो ऐसा बैठने का भी कुछ फिक्स नहीं है। जब तक सब लोग चाहेंगे, जिस तरीके से डिसीजन होगा उस हिसाब से बैठेंगे। अब आप आए अचानक से यहाँ बैठ गए, मैं पहले तो डर गया भाई ऐसे कौन आदमी ऐसे अचानक से बीच में आके बैठ जा रहा 2 आदमियों के। मैं सर ऐसे ही चला जाता हूँ, उस दिन भी अचानक से बीच में आया था। अच्छा, सर आप बताइए, आप तो काफी ज्यादा छात्रों के बीच में रहते हैं, यहाँ से आपने एक वो वाला भी आंदोलन चलाया था सेम मुखर्जी नगर, आज फिर मुखर्जी नगर में ही बैठे हैं। ये अन्याय कब तक चलता रहेगा? आप तो काफी बढ़ चढ़ के आवाज उठाते हैं। लोकतांत्रिक देश से आवाजें उठती रहेंगी, गलत होगा लोग आवाजें उठाएंगे, है कि नहीं? देखिए, आज तो क्या है कि आज हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज जन्म दिवस है, तो उनको अपने सारे छात्रों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और उन्होंने संविधान का निर्माण किया, और संविधान हमें शक्ति देता है कि अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए हम संघर्ष करें। हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चे हैं, रोजी रोटी के लिए ये डकैती तो कर नहीं सकते हैं, तो पढ़ाई लिखाई इनके पास एक ऑप्शन है जिसके जरिए अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। तो जो नौकरी देने वाला जो सिस्टम है, जो एसएससी है, वो पिछले मैं 15 साल से देख रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन इसकी क्वालिटी है डिटेरियोरेट करते जा रही है। बहुत ज़्यादा करप्शन इसमें आता जा रहा है। कोई भी इसका सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। यही वजह है कि इतने हजारों की संख्या में बच्चे इकट्ठे हुए हैं कि एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट करवाओ। हमारे वेंडर अच्छे होने चाहिए, सही टाइमिंग पे एग्जाम होना चाहिए, मार्क्स वगैरह में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन का एक सही सिस्टम होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को तकलीफ दे रही है, उसी के लिए बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो ये संघर्ष जारी रहेगा, और जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चे पढ़ाई के बजाय आज देख रहे हैं मुखर्जी नगर में फिर से एक बार यहाँ सड़कों पे, रोड पे बैठे हैं कि ताकि सिस्टम में सुधार हो और वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पाए। ये अपने हक के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आप देखेंगे दोस्तों, इस तरीके के पोस्टर हैं, हमारी एक ही जंग, एसएससी भंग, और यहाँ पे चारों तरफ नारे लग रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं और सर भी बैठे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो मतलब काफी पॉपुलर बच्चे क्या कहते हैं, हमारी एक ही जंग एसएससी भंग, क्योंकि एसएससी पे बच्चों का भरोसा है ना, उठ गया है। एसएससी पिछले 2010 में पहली बार ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ, आज 25 हो गया। 15 साल में एसएससी बिल्कुल नाकामयाब रही है बच्चों को सही तरीके से जॉब देने में, इसलिए बच्चे डिमांड कर रहे हैं। सर आप खुद स्वयं एसएससी चोर है, एसएससी चोर है जी, एसएससी चोर है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रशांत सर भी हैं और भी चारों तरफ अध्यापक बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ स्टूडेंट हैं। नवीन सर खुद यहाँ पे स्वयं बैठे हुए हैं और नारे लगा रहे हैं, और चारों तरफ आप देखेंगे स्टूडेंट मतलब काफी नाराज है, गुस्से में है, गलतियों का राजा एसएससी, इस तरीके के पोस्टर। और ये मुखर्जी नगर का रात का समय है, यहाँ पे लगभग ऐसे आंदोलन कई बार होते रहते हैं। प्रशांत सर क्या कहना चाहेंगे? उस दिन वहाँ बैठे थे रात के समय, आज यहाँ बैठे, कब तक चलता रहेगा? देखो, जब बच्चों के हित की बात होगी तो वहाँ भी बैठे थे, यहाँ भी बैठे थे, कहीं और बैठना पड़ेगा तो वहाँ भी बैठेंगे। बात यह है कि जितना अनफेयर बच्चों के साथ हो रखा है वो बहुत बड़े लेवल पे है। चीजें इतनी ज्यादा खराब हैं कि समझ नहीं सकते। एसएससी में जब हम इश्यूज की लिस्ट बनाने लगते हैं ना,
तो पेजेस कम पड़ते हैं, इतने ज्यादा इश्यूज हैं। एक सिंगल कमीशन के अंदर इतनी कमियां, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक भी ऐसा कमीशन नहीं है उसमें इतनी कमियां हो। फॉर्म भरने से लेके फाइनल ज्वाइनिंग देने तक कमियों का भंडार है। हर एक स्टेज पे कमी होती है, पेपर कॉम्प्रोमाइज होते हैं, इतनी सारी न्यूज आती हैं। बगल वाले सेंटर में पेपर हो रहा था, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, ढंग का पेपर नहीं बनता है। ग्रेजुएशन लेवल में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, पुअर का एंटोनिम रिच होगा। अरे ग्रेजुएट आदमी से ये पूछना चाहते हो तुम कि पुअर का एंटोनिम रिच होगा? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं। एंटर का एग्जिट होगा, किसको नहीं पता है? ये सबको पता है। एसएससी ने ना हैप्पी का एंटोनिम सैड होगा। सीजीएल के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ऐसे एसएससी के क्वेश्चंस हैं। ग्रेजुएट लेवल पे एमटीएस में अच्छे क्वेश्चन पूछ लेंगे, मुश्किल पूछ लेंगे। बहुत खराब हालत कर रखी है, पेपर को मजाक बना के रख दिया है। 130 क्वेश्चन बनाने होते हैं मेंस में, उसमें से 20-20 क्वेश्चन गलत बनाए दे रहे हैं। जहाँ पे एक आदमी एक 0.5 नंबर पे सिलेक्शन से रह जाता है, वहाँ 10 क्वेश्चन गलत आ जाए तो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो किसी भी पेपर में पूरे भारत में हमेशा पहले कराई जाती है, ज्वाइनिंग देने मतलब सिलेक्शन देने से पहले। एसएससी पहले सिलेक्शन दे देता है, फिर कहता है कि अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाओ। इससे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एलिजिबल नहीं है उनका सिलेक्शन हो जाता है और फिर बाद में वो सीट बेस्ड हो जाती है। इतनी सारी नौकरियां सरकार दिखाती है कि ये देखो 20,000 वैकेंसी, ये देखो 37,000 वैकेंसी। 37,000 में से ज्वाइन करने वाले तो 12,000 हैं, 13,000 हैं, 14,000 हैं। तो वैकेंसी में तो 14,000 मान के चलेगा ना बच्चा। इतना सारा बहुत हालत खराब है एसएससी की। वेटिंग लिस्ट इन पे लाई नहीं जाती, कोई ढंग का काम इन पे कराया नहीं जाता। आप इश्यू गिनोगे ना तो शायद जो सुन रहे होंगे ना, मैं लास्ट इश्यू तक आऊंगा, पहले वाला भूल जाएंगे। इतनी ज्यादा कमियां है, मैं खुद याद नहीं रख सकता हूँ, इतना लंबा चिट्ठा है इनका। हालत खराब कर रखी है। जो मन किया वो आंसर बदल दिया, जो मन किया वो बेनिफिट टू ऑल कर दिया। कोर्ट कहता है कि तुम्हारा आंसर गलत है, रिजल्ट रिवाइज करो। एसएससी नहीं करती है, मर्जी है उनकी। बहुत बुरी हालत है और बच्चे ना इतने ज्यादा परेशान हैं और ये सब चलता रहा ना तो बच्चे बहुत सफर कर रहे हैं। और बच्चों की ही ये आवाज है जो यहाँ पे आप पीछे देख रहे हो ना, सारे बच्चे शोर कर रहे हैं। हम लोगों को तो बच्चों ने लाके यहाँ पे बिठाया है कि आओ और बैठो, हमारे लिए बात करो, हमारे हक की बात करो। सर आज भी आप सारे टीचर्स आए हैं, उस दिन भी आए थे, क्या मसला आप लोगों ने मतलब सोचा है कि सारे टीचर मिलकर अब क्या करने वाले? देखो एसएससी ने ना दुखी कर दिया बच्चों को। एक लिमिट होती है, बंदा एक लिमिट तक सहन कर सकता है, लेकिन अब एसएससी ने सारी हदें पार कर दी है। तो बच्चे यही चाहते हैं कि एसएससी भागो और एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, ढंग से पेपर कराए। कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं है आज के टाइम में जो बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए रिजल्ट निकाल दे, और ये एसएससी वाले ही कर देते हैं कि रिजल्ट आता है पहले और इनएलिजिबल कैंडिडेट सिलेक्शन में भर जाते हैं। फिर बाद में जो एलिजिबल कैंडिडेट है उन्हें जॉब नहीं मिल पाती। इस वजह से एसएससी कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता। बैंकिंग में वेटिंग लिस्ट आती है, यूपीएससी में आती है, एसएससी में क्यों नहीं आती? तो ये लोग जॉब देना ही नहीं चाहते, फालतू में बस उल्टी सीधी वैकेंसी दिखाते हैं। एक्चुअली में सिलेक्शन बहुत ही कम लोगों का हो पा रहा है। एग्जाम कराते हैं, उसमें 130 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो ये गलत दे देते हैं। अब जब कट ऑफ ही हमारी 85% पे जा रही है, जिसमें 10 क्वेश्चन ये गलत दे रहे हैं, तो ऐसे में बच्चा कैसे प्रिपेयर करे, क्या सोच के प्रिपेयर करे? पेपर अलग अलग लेवल पे होते हैं, CHSL 12th लेवल पे, CGL ग्रेजुएशन लेवल पे, MTS 10th लेवल पे। क्वेश्चन उठा के देख लो, सबके सेम, सिलेबस सबका सेम, कोई वेरिएशन नहीं रखा है यहाँ पे। एग्जाम सेंटर में बच्चा एग्जाम देने जाता है, वहाँ पे अलग अलग तरह की दिक्कतें आती है। टाइपिंग में कई बार कीबोर्ड नहीं चलता, कई बार स्क्रीन ऑफ हो जाती है। बच्चा पेपर देने जा रहा है, उसे डर ये रहता है कि भाई सिस्टम सही चल जाए बस मेरा, मैं पेपर कम से कम जो आता है वो लिख पाऊँ, वो भी नहीं लिख पाता। पेपर देने बैठते हैं, रफ शीट नहीं देते हैं, बिना रफ शीट के बच्चा आंसर कैसे लिखेगा? तो इतनी सारी दिक्कतें हैं और ये चीजें बहुत सही तरीके से की जा सकती है अगर सही इंटेंशन है। इन लोगों की इंटेंशन ही ठीक नहीं है एग्जाम को कराने की। हर बार कुछ ना कुछ लेट होता है, हर साल कोई ना कोई केस चल रहा होता है। 2023 वालों का केस चल रहा है, 2024 वालों का केस चल रहा है। कोई चीज कहने जाओ बस कोर्ट केस में ही बच्चे फंसे रहते हैं, कोई एग्जाम ढंग से करवा नहीं पा रहे। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे छात्रों में काफी ज्यादा रोष है। यहाँ पे कितने गुस्से में छात्र नारे लगा रहे हैं और बैनर है। प्रतान सर स्वयं यहाँ पे खड़े हैं, नवीन सर खुद यहाँ पे आए हैं। नवीन सर आज पूरा यहीं बैठेंगे?
अभी सर यहाँ पे स्वयं बैठे हैं और अभी बात नहीं कर रहे हैं। उनके पीछे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट है, इधर भी बहुत सारे स्टूडेंट है, इधर भी बहुत सारे स्टूडेंट है और ये सभी गुस्से में है। एक ही आवाज आ रही है कि गली गली में चोर है, एसएससी चोर है। ऐसी आप देखेंगे, मैं यहाँ पे इनके पास ही आ जाता हूँ, एक बार देखिए थोड़ा। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट थे। नवीन सर यहाँ पे अभी आप देखेंगे अभी भी यहाँ पे जो छात्र हैं वो अपने अध्यापकों के साथ डटे हुए हैं। इसमें आदित्य रंजन सर और अभी विक्रमजीत सर भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा और भी अध्यापक यहाँ पे अभी हैं और स्टूडेंट यहाँ पे लगातार बैठे हैं। मच्छर भी काफी तेजी से काट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग डटे हुए हैं। और विक्रमजीत सर अभी हमें मिले हैं, आदित्य रंजन सर मिले हैं। सर आज आप लोग यहाँ पे भी हैं, उस दिन वहाँ पे बैठे थे, लगभग छात्रों के साथ खड़े ही रहेंगे क्या, कंधा से कंधा मिलेगा? नहीं, बिल्कुल, जब तक छात्रों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। एसएससी को सुधारना होगा, एसएससी को सुधार करना होगा। उस दिन हमें लॉलीपॉप दे दिया, एक मीठी गोली दे दी कि एसएससी चेयरमैन ने बोल दिया कि हम सुधार करेंगे। हमारी इतनी सारी रिफॉर्म थी, इतनी सारी मांगे थी, उसमें कोई सुधार तो छोड़ो, एक नई प्रॉब्लम सुनने में आ रहा है कि नई प्रॉब्लम आने वाली है कि टीसीएस हटा करके एडुकेटी लेके आ रहे हैं। और एडुकेटी अगर पेपर कराएगा तो 2025 और 26 100% लीक होगा। एडुकेटी पे पहले से ही आरोप है कि उसने जितने भी एग्जाम कराए वो सारे लीक हुए हैं। तो मतलब पहले से हम रिफॉर्म सुधार कराना चाहते थे, उन सुधार की तो गुंजाइश छोड़ो और नई समस्या और ला करके खड़ी कर दी। तो सर यहाँ पे सभी टीचर्स क्या मिलके आपस में बातचीत कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ? नहीं, मतलब स्टूडेंट का मुद्दा है तो स्टूडेंट ही आपस में लीड कर रहे हैं, स्टूडेंट ही आपस में बात कर रहे हैं। हम लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं, गाइडलाइन दे सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि पीसफुल तरीके से यहाँ पर बैठे रहो ताकि स्टूडेंट की मांग एसएससी तक पहुंचे और वो सुने। आज एसएससी ऑफिस गए थे हम सब लोग, लेकिन एसएससी ऑफिस के बाहर वहाँ बैठने की आज अनुमति नहीं थी, वहाँ नहीं बैठ सकते थे क्योंकि कुछ सेफ्टी इशू था, कुछ मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था, वहाँ पर कुछ आईएमए में कुछ चल रहा था, इस वजह से वहाँ पर नहीं बैठ पाए। वो हमने भी समझा वो मुद्दा, इस वजह से हम शांतिपूर्ण तरीके से वापस आ गए। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे इस तरीके के पोस्टर हैं और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, इसमें छात्राएं भी हैं, छात्र भी हैं। आदित्य रंजन सर हैं, दूसरे सर भी हैं और मैंने अभी यहाँ पे कई और अध्यापकों से बात की थी। आदित्य रंजन सर आप भी नारा लगा रहे हैं आज? बिल्कुल लगा रहे हैं, छात्रों के लिए नारा भी लगाएंगे वहाँ? बिल्कुल लगाएंगे यार। जब जब उनके साथ में नाइंसाफी की बात आएगी तो नारा लगेगा ही लगेगा। आज यहाँ पर एसएससी सुनने को तैयार ही नहीं है, किसी बात को सुनने को तैयार नहीं। हम क्या करें, हमारे पास सड़कों बैठने का ऑप्शन क्या छोड़ा एसएससी ने? हम तो नारा लगाएंगे ही लगाएंगे वहाँ। उस दिन आपने ये बोला भी था कि मुझे भरोसा नहीं है, हो सकता है गोलमेल घुमा दिया। तभी कहा था कि ये एसएससी की तरफ से लॉलीपॉप दिया गया। मैंने उस वीडियो में साफ बोला था यहाँ पर कि एसएससी ने लॉलीपॉप दिया और ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। बंद कमरे के बाहर मोबाइल जमा करवा करके आप अपनी 100 गलतियां मान लीजिए, वो गलतियां नहीं होती हैं। गलतियां मानने का तब अधिकार है जब आप सामने जाओ, आप यहाँ बोलो हमसे गलती हुई हमारे 23-24 के पेपर में। उन्होंने बंद कमरे में कहा, उन्होंने माना कि हम 23-24 में गलती हुई। हम कैसे स्वीकार कर लेंगे 25 में वो नहीं करेंगे? उस दे लिखित में वो बिल्कुल मुलाकात हुई थी, उन्होंने साफ कहा था, साफ बोला था उन्होंने। हम मानते हैं कि हमसे 23 में भी गलती हुई, मानते हैं हमसे 24 में भी गलती हुई। हम मानते हैं कि हमारी इतनी काबिलियत नहीं है यहाँ पर कि हम सारे क्वेश्चन सही सेट कर पाए। आज मुलाकात करने गए थे आप, फिर आज नहीं हो पाई? आज कैसे मुलाकात होगा? आज तो गवर्नमेंट हॉलीडे था, अम्बेडकर जयंती थी, तो मुलाकात हो ही नहीं सकती है। इनफैक्ट वहां तक तो जाने नहीं दिया है, नहीं हमें कुछ स्पेशल केस था तो नहीं जाने दिया। बट हम इस बात को श्योर नहीं है ना, 8 दिन बाद नोटिफिकेशन आने वाला, हम क्या करें? अच्छा सर, कौन से मुद्दे रखने वाले हैं, क्या क्या मुद्दा आपका? सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है कि मेंस हमारा एक सिंगल शिफ्ट में हो। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि टीसीएस पेपर करवाए, एडिक्यूटी ना करवाए, क्योंकि एडिक्यूटी के ऊपर में बहुत सारे आरोप हैं और ऐसे भी आरोप है यहाँ पर कि उसने सीट कहीं बेच देता है, पेपर लीक करवा देता है, वो दिखेगा बदलाव। सर बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सभी टीचरों को मिलकर एक साथ आना चाहिए और छात्रों की आवाज को बुलंद करना चाहिए। बहुत सारे आ रहे हैं और बहुत सारे अभी भी नहीं आए। आप तो आप साथ में ना, जिस स्टूडेंट का मुद्दा है, स्टूडेंट ही यहाँ पर नहीं है। अभी अगर मैं यहाँ बिठा दूं सारे टीचर्स को, मैं आपको बता रहा हूँ टीचर की संख्या ज्यादा होगी, स्टूडेंट की कम होगी। आज का जो बच्चा है ना वो ऑनलाइन वाला हो चुका है, उसको ऑफलाइन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये पिछले 3 साल में कोविड के अंदर में जो कहानी बदली है ना, बच्चों का गट्स खत्म हो गया कि जा करके हम बैठे और अपने मुद्दे की बात करें। आप खुद मुझे बताओ, ये लड़ाई हमारी है कि बच्चों की है? ये चाहते हैं कि सर ही लड़े। तो जब यहाँ आप कैमरा घुमा करके देखो सारे बच्चे इधर घूम रहे हैं, क्या उनको नहीं बैठना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल बैठना चाहिए। उम्मीद क्या है, आप लोगों की बात को मान लिया जाएगा ऐसा?